स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल MGM कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे अब। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में आज नए टॉपिक की। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट जो है वो है डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड कैसे डिसोसिएट होता है, तो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन ले लेता हूँ। उसमें एक वीक एसिड, जनरल वीक एसिड ले रखा है मैंने HA। इसको मैं ब्रेक करूँगा तो ये H+ और A- में ब्रेक होगा। एसिड है तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, H+ आयन मिलेगा। ठीक है, T=0 पे जो वीक एसिड है उसकी कंसनट्रेशन को मैंने ले रखा है C। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, 0 और 0। इक्विलिब्रियम पे ये ब्रेक होगा C1 - अल्फ़ा में। दिस इज C अल्फ़ा, दिस इज C अल्फ़ा। अगर मुझे इस इक्विलिब्रियम के लिए कोई कांस्टेंट लिखना है तो मैं इस कांस्टेंट के लिखूंगा Ka। ए मीन्स यहाँ पे किसके लिए डिफाइंड है, ये एसिड के लिए। और इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट, नॉट डिसोसिएशन कांस्टेंट है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो के कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या क्या है अपने पास, H+ एंड A-। तो H+ का कंसनट्रेशन इंटू A- का कंसनट्रेशन डिवाइड बाय He का कंसनट्रेशन, और इनकी वैल्यूज़ को रख देंगे तो ये हो जाएगा C⁴/1 - अल्फ़ा। ठीक है, और हमें पता है कि वीक एसिड के लिए अल्फ़ा जो है 1 से बहुत छोटा होता है ना। तो 1 - अल्फ़ा को हम क्या ले लेते हैं, लगभग 1। तो यहाँ से के की वैल्यू जो है वो आ जाएगी C⁴² एंड अल्फ़ा का फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा √K/C। ठीक है, तो ये अल्फ़ा का फॉर्मूला आपने को याद करना है। दूसरा, यहाँ से H+ की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो H+ आयन की कंसनट्रेशन की वैल्यू ये दे रखी है, कितनी है, C⁴ है। तो C⁴, अल्फ़ा की वैल्यू, ये वाली अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस C⁴√K/C, तो ये हो जाएगा √K/C। तो ये दोनों फॉर्म में, इसमें और इस दोनों फॉर्म में अपने को H+ की वैल्यू पता होनी चाहिए। और जैसे ही H+ आयन की कंसनट्रेशन अपने पास आती है वैसे ही अपने को pH का फॉर्मूला पता है। तो pH निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, pH = माइनस में log ऑफ H+। इस H+ आयन की वैल्यू को यहाँ पे रख दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस में log ऑफ K × C⁴1/2। 1/2 आगे, यहाँ log की प्रॉपर्टीज़ लगाई, 1/2 आगे चला जाएगा, ये log K + log C। माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगा तो माइनस में log K - log C, और माइनस log K pK की वैल्यू होती है। pK = क्या होता है, माइनस में log ऑफ Ka। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी है, pK। ठीक है, एंड log C, तो ये अपना फॉर्मूला आ जाएगा pH का। बट स्टूडेंट्स, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि pH का फॉर्मूला हमें याद नहीं करना है। हमें केवल क्या चाहिए, हमें केवल H+ आयन की कंसनट्रेशन चाहिए। जैसे ही H+ आयन की कंसनट्रेशन आ जाती है वैसे ही हमारे पास pH की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और सेम टू सेम हम काम किसके लिए करेंगे, वीक बेस के लिए। ठीक है, वीक बेस के लिए के की जगह क्या डिफाइंड हो जाएगा, KB, और वैल्यू सेम रहेगी क्या, C⁴²। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू √KB/C। एंड यहाँ पे वीक बेस है तो यहाँ पे H+ की जगह कौन सा आयन आएगा अपने पास, OH-। तो OH- आयन की कंसनट्रेशन कितनी हो जाएगी, C⁴ और √KB/C। और pH की जगह पे क्या निकलेगा, POH। POH का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 pKb - log C। और इसी में अगर हमसे pH पूछते हैं तो हमें ये रिलेशन पता है, pH + POH की वैल्यू कितनी होती है, 14 एट, लेकिन ये ज़रूर याद रखना है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये मैं बार बार टेम्परेचर क्यों बताता हूँ, आपको आज के लेक्चर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करके देखते हैं, ताकि ये फॉर्मूले कैसे लगाए जाते हैं वो हम देख लें। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि एक वीक एसिड है, उसकी कंसनट्रेशन 10⁻³ मोलर है, और अल्फ़ा जो दे रखा है 1% दे रखा है, और हमें पूछा है H+, Ka एंड pH की वैल्यू पूछी है। तो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकता हूँ, H+ = C⁴, C कंसनट्रेशन, अल्फ़ा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, तो C कितना दे रखा है मुझे, 10⁻³ मोलर, और अल्फ़ा कितना दे रखा है, 1/100। 1/100 मतलब 10⁻², तो ये हो जाएगा 10⁻5 मोलर। H+ आयन की कंसनट्रेशन आ गई। नेक्स्ट हमें पूछा है के का वैल्यू होता है C⁴²। तो C तो पता है अपने को 10⁻3, और अल्फ़ा कितना है 10⁻², 10⁻² का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 10⁻4 एंड 3, ये हो जाएगा 10⁻7। ठीक है, और pH के लिए मुझे क्या चाहिए, मैंने बोला था कि pH के लिए मेरे को केवल H+ आयन की कंसनट्रेशन चाहिए। तो H+ आयन की कंसनट्रेशन कितनी हो गई, माइनस में log 10⁻5, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास ये तीनों आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है
इफ़ के ऑफ सेंटीमोलर CH3COH सॉल्यूशन इज 10⁻⁴, मतलब CH3COH सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन दे रखी है और के दे रखा है। कंसनट्रेशन कहाँ दे रखी है, ये दे रखा है सेंटीमोलर। सेंटीमोलर मतलब 10⁻² मोलर, ठीक है। सेंटीमोलर मतलब 10⁻² मोलर, ठीक है। और हमें पूछा है H+ एंड pH, तो H+ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले H+ के दे रखा है ना, तो H+ का के की टर्म्स में फॉर्मूला लिख दूंगा, H+ = √K.C, ठीक है। के कितना दे रखा है 10⁻⁴, और सेंटीमोलर तो सी कितना है 10⁻², तो ये हो जाएगा 10⁻3। 10⁻3 हो गया, तो यहाँ से pH आ जाएगा माइनस में log ऑफ 10⁻3, तो pH = 3। तो ये दोनों हमारे पास आंसर आ जाएंगे। इस तरीके की सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा ऑफ 5 × 10⁻³ मोलर H2CO3 इज 2%, देन फाइंड H+ एंड pH ऑफ सॉल्यूशन। अब मेरे पास यहाँ पे मुझे H2CO3 सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इसको अगर मैं ब्रेक करूँगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास 2H+ एंड CO3 2-, मेरे पास H+ जो आयन है ना यहाँ पे 2 मिलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को, इस बार H+ का जो फॉर्मूला होगा ना वो बन जाएगा 2C�alpha, नॉट C�alpha, बिकॉज H+ मुझे कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 × C कितना दे रखा है मुझे 5 × 10⁻³ मोलर, और अल्फ़ा कितना दे रखा है मुझे 2%, ठीक है। अल्फ़ा कितना दे रखा है मुझे 2%, 2% मतलब 2/100, मतलब 2 × 10⁻², तो ये हो जाएगा 2 2 4, 4 5 20, 20 × 10⁻⁵, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴। तो यहाँ से अगर मुझे pH निकालना है तो pH आ जाएगा माइनस में log ऑफ 2 × 10⁻⁴, और इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बता रखा है, 4 - log 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 - log 2 होता है 0.3, मीन्स 3.7, तो pH आ जाएगा अपना 3.7। ओके स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा pH, है ना, pH आ जाएगा इतना, ठीक है, 2% पे pH, अल्फ़ा 2%। नेक्स्ट अपना हेडिंग है एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर मतलब H2O का जो भी बायो डेटा है वो सब हमें इसमें निकालना है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि वाटर को हम एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है, वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वाटर की जो डेंसिटी है वो सबको पता होती है 1 g/ml। 1 g/ml को मैं 1 g/cm³ भी लिख सकता हूँ, बिकॉज cm³ जो है ml के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आता है कंसनट्रेशन ऑफ H2O। H2O का कंसनट्रेशन, अब कंसनट्रेशन को इस बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो H2O इस बॉक्स में लिखा हुआ है। अब देखो हमें पता है 18 ग्राम H2O मतलब कितना, 1 मोल H2O होता है, तो 1 ग्राम H2O मतलब कितना मोल होगा 1/18। इसी तरह से 1000 ग्राम H2O मतलब कितना मोल होगा 1000/18 मोल, ठीक है। और अगर इसकी डेंसिटी 1 g/ml है तो यहाँ से 1000 ग्राम H2O को मैं 1000 ml H2O बोल सकता हूँ, और 1000/18 का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 55.5, मतलब 1000 ml में 55.5 मोल H2O है, और 1000 ml को मैं क्या बोल सकता हूँ 1 लीटर। और जितने मोल 1 लीटर में प्रेजेंट होते हैं वही क्या होते हैं कंसनट्रेशन। तो यहाँ से H2O का कंसनट्रेशन निकल के आया कितना 55.5 मोलर, ठीक है। तो यहाँ से ये हमें समझ में आया है। उसके बाद 4 पॉइंट है डिसोसिएशन या फिर आयनाइजेशन ऑफ H2। इससे क्या क्या चीज़ें निकलेगी, रिएक्शन लिख लेते हैं। H2 का डिसोसिएशन कराएंगे तो क्या मिलेगा H+OH-। इस इक्विलिब्रियम के लिए अगर मैं कोई कांस्टेंट डिफाइन करूँ तो उसको K लिखूंगा। K क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो H+OH- K इस H2O को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो K × H2 H+OH-, और इस K × H2O को हम बोलते हैं क्या KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब H+OH- आयन कंसनट्रेशन का क्या प्रोडक्ट, है ना। तो ये हमारे काम की एक इक्वेशन आ गई यहाँ से। यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो K है और एक KW है। तो K को तो हम बोलते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, और KW है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब देखो KW कहाँ से आया, K × H2 को मल्टीप्लाई करके, तो जो KW की वैल्यू है वो K से हमेशा क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, है ना। KW की वैल्यू हमेशा K से क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। KW को हम जो इक्वेशन है अभी मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आई अपने पास H+OH-, इस पूरी इक्वेशन का माइनस लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस लॉग KW माइनस लॉग ऑफ H+ माइनस लॉग ऑफ OH-, ठीक है। माइनस में लॉग ऑफ KW PKW बन जाएगा, बिकॉज मैंने बता रखा है PKW = माइनस में लॉग ऑफ KW, ठीक है। तो यहाँ से माइनस लॉग ऑफ KW की वैल्यू की PKW = PH + POH, ठीक है। ये इक्वेशन बहुत ही काम की है,
इसी से हम आगे पीएच स्केल को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट जो हो जाएगा इसका मोल पर लीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एच प्लस क्या है, कंसनट्रेशन है, ठीक है। के डब्ल्यू जो होता है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर के डब्ल्यू बढ़ता जाता है। कुछ एक वैल्यूज़ हैं जो हमें याद रखनी होती हैं, जैसे टी इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस पर के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है, और पी के डब्ल्यू ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 14। टी 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो के डब्ल्यू 10⁻⁻14 से ज़्यादा होगा, तो पी के डब्ल्यू 10⁻⁻14 से कम हो जाएगा। टी अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो के डब्ल्यू 10⁻⁻14 से कम हो जाएगा और पी के डब्ल्यू 14 से बढ़ जाएगा, है ना। और टी अगर 90 डिग्री सेल्सियस है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं सारी, ठीक है। तो के डब्ल्यू यहाँ पे 10⁻12 होता है, पी के डब्ल्यू कितना हो जाएगा 12, ठीक है। सिक्स पॉइंट बायोडेटा में ये आता है कि प्योर वाटर इन न्यूट्रल प्योर वाटर इज़ न्यूट्रल एट ऑल टेम्परेचर। सभी टेम्परेचर पे प्योर वाटर न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है, वहाँ पे H प्लस और OH माइनस आयन की कंसनट्रेशन क्या हो जाती है, इक्वल, ठीक है। अब हमें पता है कि के डब्ल्यू जो है H प्लस OH माइनस आयन का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो एक बार तो मैं दोनों इसकी जगह पे H प्लस लिखूँगा तो H प्लस स्क्वायर हो जाएगा, और H प्लस की वैल्यू हो जाएगी रूट के डब्ल्यू, और के डब्ल्यू अगर मैं H प्लस की जगह OH माइनस रख दूंगा तो ये OH माइनस स्क्वायर हो जाएगा, और OH माइनस की वैल्यू हो जाएगी रूट के डब्ल्यू। और अगर H प्लस और OH माइनस दोनों बराबर हैं, इसका मतलब पी एच एंड पी ओ एच भी क्या होंगे, बराबर होंगे। पी एच एंड पी ओ एच बराबर होंगे तो पी के डब्ल्यू इक्वल्स टू पी एच प्लस पी ओ एच से मैं पी एच इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू बाई 2 लिख सकता हूँ, और पी ओ एच इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू बाई 2, ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे मिली हैं हमें, ये हमें याद रखनी है, ठीक है। नोट पॉइंट क्या है कि के डब्ल्यू जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। के डब्ल्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर के डब्ल्यू बढ़ता जाता है, ठीक है। कुछ एक वैल्यूज़ हैं जो हमें याद रखनी है, ये वाली भी, कि 0 से 20 डिग्री सेल्सियस पर ये 10⁻16 होता है, 20 से 40 10⁻14, 40 से 60 3 इंटू 10⁻14, 60 से 80 डिग्री सेल्सियस पे 5 इंटू 10⁻14, 80 से 100 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻12, एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 10⁻15, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में जो इन्फॉर्मेशन है वो है क्या है, अल्फा ऑफ H2O का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैसे निकालेंगे। तो अगेन H प्लस चाहिए मुझे, तो H प्लस सी अल्फ़ा, और अल्फ़ा इक्वल्स टू H प्लस अपॉन सी, और ये सारी वैल्यू किस पे निकालेंगे हम, एट 25 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो H प्लस की वैल्यू वहाँ पे होती है 10⁻⁷, और कंसनट्रेशन हमें निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले 55.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁹। तो शुरुआत में फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला था कि वाटर को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फ़ा जो होता है बहुत ही कम आता है। तो आप यहाँ देख भी रहे हैं कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 10⁻⁹ के रेशियो में आ रही है, ठीक है, ऑर्डर में आ रही है। तो यहाँ से अगर मैं परसेंट अल्फ़ा निकालूँ तो कितना जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है पीएच स्केल। पीएच स्केल इसको सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। पीएच स्केल के लिए मुझे 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब हर एक टेम्परेचर पे पीएच स्केल बदल जाएगा, क्योंकि हर एक टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर पे के डब्ल्यू की वैल्यू जो होती है ना, अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 25 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूँ तो H प्लस OH माइनस का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, के डब्ल्यू, और 25 डिग्री सेल्सियस पे ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 10⁻⁻14। अगर इसका माइनस लॉग ले लूँ तो ये बन जाएगा पी के डब्ल्यू इक्वल्स टू पी एच प्लस पी ओ एच, और पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, मतलब कि पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल्स टू 14। और हमें क्वेश्चन में जब तक कुछ नहीं दे रखा है, हम क्या मान के चलते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं, तो हमें हमेशा यही लगाना है, पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो इस इक्वेशन के बेसिस पे एक स्केल बनता है, इसको बोलते हैं क्या, पीएच स्केल। इस स्केल को क्या बोलते हैं हम, पीएच स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से लेकर 14 तक जाएगा ये स्केल। ये वैल्यू हमें बताती है कि ये स्केल कहाँ तक जाएगा, 0 से 14 तक। बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट है जहाँ पे वैल्यू पीएच की कितनी हो जाती है 7, इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। इस न्यूट्रल पॉइंट पे पीएच एंड पीओएच दोनों इक्वल हो जाते हैं, एंड H प्लस OH माइनस की वैल्यू 10⁻⁷ मोलर हो जाती है, ठीक है। इस स्केल के इस साइड पे मुझे मिलेंगे सारे स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा वैसे वैसे मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड कम मिलते जाएंगे, और यहाँ वीक एसिड मिलेंगे। इस पॉइंट के इस साइड पे मुझे सारे बेस मिलेंगे, यहाँ पे वीक बेस, और जैसे जैसे पीएच बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बेसिसिटी बढ़ती जाएगी, तो स्ट्रॉन्ग बेस मुझे यहाँ पे मिलते जाएंगे। इस पॉइंट के इस साइड पे एसिडिक मीडियम, एसिडिक नेचर मिलेगा, और इस पॉइंट के 7 न्यूट्रल पॉइंट के इस साइड पे मुझे बेसिक नेचर मिलेगा, है ना। यहाँ पे पीएच की वैल्यू 0 है तो पीओएच कितना आ जाएगा 14,
अगर पी एच जीरो है तो एच प्लस की वैल्यू 10⁻⁻7 से ज़्यादा रहेगी और ओ एच माइनस की वैल्यू 10⁻⁻7 से कम रहेगी। और अगर पी एच की वैल्यू 14 है पी ओ एच जीरो रहेगा, और पी एच 14 है तो एच प्लस 10⁻⁻7 से कम एंड ओ एच माइनस 10⁻⁻7 से ज़्यादा। तो कुल मिला के ये जो स्केल आया है इससे हमें पता करते हैं कि कौन सा जो कंपाउंड है या जो पीएच है, विलियन है, जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 90 डिग्री सेल्सियस पे बात करूँ स्केल की तो के डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻12, तो माइनस लॉग ले लेता हूँ तो पी के डब्ल्यू 12 के बराबर हो जाएगा और वो पी एच प्लस पी ओ एच के बराबर हो जाएगा। अब की बार जो स्केल है वो कहाँ तक जाएगा, 12 तक, 0 से 12 तक जाएगा। न्यूट्रल पॉइंट आएगा एकदम मिड पॉइंट पे 6 पे। इसके इस साइड पे सारा एसिडिक पार्ट है और इसके इस साइड पे सारा बेसिक पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बायो डेटा जो H2 है, H2O का जो बायो डेटा है वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है जो हमें आगे क्वेश्चंस में यूज़ करनी है। तो उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वो मैं करता हूँ। फाइंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन इफ के डब्ल्यू ऑफ वाटर इज़ 5 × 10⁻⁻14। मतलब मुझे के डब्ल्यू दे रखा है कितना, 5 × 10⁻⁻14, और मुझे नेचर बताना है इन सब सॉल्यूशंस का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में दिए हुए हैं। तो ये किसके बराबर होता है, H प्लस एन ओ एच माइनस आयन के बराबर। ठीक है, एच इसका माइनस में लॉग ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में लॉग ऑफ H प्लस प्लस माइनस में लॉग ऑफ ओ एच माइनस इक्वल्स टू माइनस में लॉग ऑफ के डब्ल्यू देन माइनस में लॉग ऑफ 5 × 10⁻⁻14। ठीक है, माइनस में लॉग ऑफ एच प्लस ये हो गया पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल्स टू ये हो जाएगा 14 माइनस लॉग 5, 14 माइनस लॉग 5। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पी एच प्लस पी ओ एच की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 13.3। मतलब जो स्केल बनेगा अपना वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, 0 से 13.3 तक, और इसका मिड पॉइंट आएगा कहीं यहाँ पे 6.65 पे। तो ये पॉइंट अपना क्या हो गया, न्यूट्रल। इसके सारे इधर वाले एसिडिक, इसके सारे इधर वाले बेसिक। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन है। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है, 6.80। तो 6.80 तो 6.65 से क्या है, ज़्यादा है ना, तो पहला वाला सॉल्यूशन अपना बन जाएगा क्या, बेसिक। सेकंड वाला भी इससे ज़्यादा है तो सेकंड वाला भी क्या बन जाएगा अपना, बेसिक। थर्ड वाला भी 6.65 से ज़्यादा है तो वो भी क्या बन जाएगा, बेसिक। और जो फोर्थ वाला है वो 6.65 से कम है तो इसका नेचर क्या आ जाएगा, एसिडिक। तो इस तरीके से हमें पीएच स्केल निकाल के इन सब पीएच वाले सॉल्यूशंस के जो नेचर है वो हमें पता करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन इन 500 ml H2O इफ़ के डब्ल्यू इज़ 3 × 10⁻⁻14। अगेन हमें के डब्ल्यू दे रखा है, मतलब H प्लस इंटू ओ एच माइनस इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 3 × 10⁻⁻14। इसका माइनस लॉग ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में लॉग ऑफ H प्लस प्लस में माइनस में लॉग ऑफ ओ एच माइनस। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस में लॉग ऑफ 3 × 10⁻⁻14। ठीक है, ये बन गया पी एच, ये बन गया पी ओ एच, और ये बन गया 14 माइनस लॉग 3। तो पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 13.53। ठीक है, अब अगर हमें कुछ नहीं दे रखा है सॉल्यूशन में तो हम इस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट मानेंगे। अगर न्यूट्रल पॉइंट नहीं मानूंगा ना मैं, तो मैं H प्लस आयन का नंबर नहीं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट अगर मैंने माना है तो ओ एच माइनस और जो H प्लस आयन का जो मल्टीप्लिकेशन है 3 × 10⁻⁻14, तो न्यूट्रल पॉइंट पे मैं ओ एच माइनस और H प्लस माइनस दोनों बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा H प्लस का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻14। तो यहाँ से H प्लस आयन आ जाएगा मेरे पास √3 × 10⁻⁻7। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1.732 × 10⁻⁻7। और ये मोलर होता है, मोलर का मतलब कितना होता है, मोल पर लीटर। तो अगर इसका मैं मीनिंग निकालूं तो 1000 ml, 1 लीटर मतलब 1000 ml। 1000 ml में कितने मोल आए H प्लस के, 1.732 × 10⁻⁻7। ठीक है, 10⁻⁻7, ये 7 आएगा। ठीक है, और अगर मेरे को किस में पूछा है, 500 ml में पूछा तो 500 ml में हो जाएंगे 1.732 × 10⁻⁻7 डिवाइड बाय 1000 × 500। ठीक है, मोल, मोल, इतने मोल हो गए। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 0.866 × 10⁻⁻7 मोल। ठीक है, तो अगर मेरे को नंबर ऑफ H प्लस आयन चाहिए, नंबर ऑफ आयन्स मतलब मोल से किसको मल्टीप्लाई कर देंगे,
एवोगैड्रो नंबर को। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसके आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।